राधे राधे, जय माँ ललिता। दीपावली वाले दिन आप श्री यंत्र का विधि-विधान से पूजन करें और जैसे मैंने बार-बार अपने वीडियो में बताती हूँ, ललिता सहस्त्रनाम या श्री सूक्तम से आप पूजा करेंगे। अब श्री सूक्तम से आप जब पूजा करते हैं, तो श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ है माँ स्वरूप जो एनर्जी है, वो आपके अंदर आए, श्री की एनर्जी आए, श्री माता की एनर्जी आपके अंदर आए। तो वो जो श्री हैं, वो उसी में निवास करती हैं। एक यंत्र क्या है? देवता का स्वरूप होता है, तो माँ उसी में निवास कर रही हैं और माँ में ही इस संसार की जो सारी चीज़ें हैं, वो माँ में समाहित हैं, राजराजेश्वरी में समाहित हैं। क्योंकि माँ के अंदर त्रिपुरा सुंदरी जैसे उनका नाम है, तीनों लोकों की स्वामिनी है माँ। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, जो हमारी ये शक्तियाँ हैं, उनको रिप्रेज़ेंट करती हैं। तो जो हमारी ज्ञान शक्ति है, ठीक है? वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वैसे ही इच्छा शक्ति, अब जब इच्छाएँ होंगी तो उनकी पूर्ति कहाँ से होगी? माँ लक्ष्मी से, माँ लक्ष्मी उसको अपनी पूरी शक्ति दे रही हैं। जो हमारा ज्ञान है, तो ज्ञान की हमारी उत्पत्ति कहाँ से होती है? माँ सरस्वती की जब हम पर कृपा होती है, माँ की शक्ति हमारे साथ आती है, तब ज्ञान का संचार बढ़ता है। इसी प्रकार से क्रिया, जो क्रियाएँ हम कर रहे हैं, तो वो माँ पार्वती देती हैं। तो ये तीनों शक्तियाँ माँ के अंदर समाहित हैं। श्री यंत्र में सब कुछ समाहित है। अब श्री यंत्र को जब आप देखेंगे, इसके 4 जो प्रवेश द्वार हैं, तो इन प्रवेश द्वारों में आपको आप जैसे देखेंगे, आप देखेंगे कि बाहर से अंदर की ओर जा रहा है या अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। तो ज़्यादातर लोग अंदर से बाहर की ओर श्री यंत्र को देखेंगे। लेकिन जब एक आध्यात्मिक पुरुष होगा, माँ राजराजेश्वरी की जो पूजा करते हैं, वो समझेगा, तो श्री यंत्र जो है, वो आपको बाहर से अंदर की ओर दिखाएगा। बाहर से अंदर की ओर का मतलब भोग से मोक्ष की ओर। भोग जी लिया हमने, अब मोक्ष की ओर। और जब आप अंदर से बाहर देखते हैं, मतलब जो आपके अंदर है, आप भोग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो माँ आपको भोग से मोक्ष की तरफ ले जाती है। माँ सौभाग्य प्रदायिनी है, माँ आपको सब कुछ प्रदान करती है। श्री विद्या साधक होने के नाते मैं सबसे कहूँगी कि इस दिवाली आप श्री यंत्र की विधिवत पूजा करें। श्री साधना की बात अलग है, श्री चक्र साधना अलग है, श्री विद्या साधना अलग है। ये हैं सब एक ही, लेकिन इनकी बात नहीं कर रही साधना की, मैं बात कर रही हूँ कि श्री यंत्र की पूजा आप जब करेंगे, तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएँगे। तो सभी के लिए यहाँ कहना चाहती हूँ कि इस दिवाली माँ लक्ष्मी, गणपति जी, विष्णु भगवान के सहित श्री यंत्र की पूजा अवश्य करें। जो लोग ललिता सहस्त्रनाम से कर सकते हैं, वो उससे करें। माँ ललिता के बहुत प्यारे-प्यारे 1000 नाम हैं, आप उनके साथ करें। अगर नहीं कर सकते, तो श्री सूक्तम से करें। श्री सूक्तम से करते हुए इस तरीके से श्री सूक्तम को आप बोलें, जैसे आप कोई गाना गा रहे हैं, क्योंकि ये ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से चिकलीत जी ने, करदम ऋषि ने और ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, इन सब ने ये ऋचाएँ लिखी हैं। तो ये पद्य रूप में है, गाते हुए, गायन रूप में। इस तरीके से आप कीजिएगा, विधिवत हवन कीजिएगा और माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी और साथ ही माँ राजराजेश्वरी का, माँ षोडशी का आप पर पूर्ण आशीर्वाद बनेगा। 16 कलाएँ हैं, आपकी 16 कलाएँ भी इस दिवाली की रात्रि जागृत हो सकती हैं। जय माँ ललिता, जय जय श्री राधे।